महम के विधायक बलराज कुंडू ने अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा द्वारा डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर कहा कि आज सत्ता में आने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस पर कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहले सरकार रही है, पहले उन्होंने पिछड़े और दबले कुचले समाज से क्यों उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए। वहीं उन्होंने लगातार निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता उनके झूठे और लुभावने सपनों से तंग आ चुकी है। आगामी 20 नवंबर को होने वाली जींद रैली में हरियाणा की राजनीति में नया बदलाव लाने को लेकर उन्होंने दावा किया। वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज लोग भाजपा और जजपा को प्रदेश से भगाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में कांग्रेस के सभी नेता अपना वजूद और अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों की कोई उन्हें चिंता नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल को भी एसवाईएल के मुद्दे पर निशाना बनाया और कहा कि अरविंद केजरीवाल दोगली राजनीति कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ऐसे में हरियाणा को उनके हक का पानी दिलवाने का काम केजरीवाल को करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल हरियाणा को हक का पानी दिलवाते हैं तो सबसे पहले समर्थन करने वाले बलराज कुंडू होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन की समस्या पूरे देश में है और अगर पर्यावरण अच्छा नहीं है तो आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक होगा। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन को लेकर राजनीति करने की बजाय इसका समाधान करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज के आपसी तंज को लेकर कहा कि ये दोनों का एक खेल है और इस खेल का पर्दाफाश करने को लेकर ही नई पार्टी बनाई है। वहीं बलराज कुंडू ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और जजपा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जो हरियाणा प्रदेश का अपने आप को बताते हैं, वाकई में ही अगर वो दोगली राजनीति नहीं कर रहे हैं तो हमारे हरियाणा प्रदेश को, आज उनकी सरकार है पंजाब में, हमारा हक दिलाने का काम करें, हमारा पानी दिलाने का काम करें। मैं सबसे पहले जयकारा लगाने वाला बलराज कुंडू होगा, लेकिन ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी। पंजाब के लोगों को कहते, पंजाब की सरकार, उनके मुख्यमंत्री और मंत्री कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। उनके हरियाणा के लोग कहते हैं हम इसका समाधान निकालने का काम करेंगे। मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी आएँ और हरियाणा के लोगों के बीच में आगे कहें मैं चुनाव बाद में लड़ूंगा, पहले आपको आपका पानी देकर उसके बाद एसवाईएल का पानी। मैं आपसे वादा करता हूं सबसे पहले उनका समर्थन में बलराज कुंडू खड़ा होगा, लेकिन दोगली राजनीति करेंगे तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खेल बहुत हो चुका है, 40 सालों से एसवाईएल के नाम पर राजनीति होती रही है। हमारे भोले बड़े किसानों के साथ में छलावा किया जा रहा है, इस बात को अब और नहीं बदलें। हरियाणा की तुलना में पंजाब में सबसे ज़्यादा फसल अवशेष आगजनी के मामले सामने आए हैं और उसका प्रभाव जो है सोनीपत या अन्य जो हरियाणा के सटे हुए काफ़ी क्षेत्र हैं उस पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल हरियाणा को दोषी बताते हैं कि पोल्यूशन जो है हरियाणा कर रहा है, लेकिन आप क्या देखते हैं बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण? देखिए, पोल्यूशन अपने आप में पूरे देश की समस्या है। एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरा ये मानना है कि इस पे ये राजनीति ना करें, इसका एक्चुअल समाधान निकालने का काम करें। इस पे इस प्रकार की टीका टिप्पणी करके वो उसको दोषी दे रहा है, वो उसको दोषी दे रहा है, इन चीज़ों से बचकर अगर वाकई में ही उनको इस देश और प्रदेश की हमारे आने वाली पीढ़ियों और नस्लों की चिंता है, जो इस इन्वायरमेंट के, इस पोल्यूशन की वजह से उनका जो है भविष्य खतरे में हो सकता है, उनकी जो है ना उनकी हेल्थ पे बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे बुजुर्गों पर, तो उसके इनको समाधान निकलने की बात करनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अशोक तंवर ये कह रहे थे कि करीबन 9 साल पहले जब बीजेपी की सरकार जब आई दोबारा, तो उस दौरान अनिल विज ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काले चिट्ठे हैं और कई अलमारियां भरी हुई हैं भ्रष्टाचार की, उनको जेल में डालेंगे। लेकिन एक लंबा टाइम हो गया, अभी तक ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल गए और एक बार फिर जो है आमने सामने हैं भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज, एक दूसरे को जेल भेजने या पागल खाने भेजने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। एक तरफ वो ऐसी बात करते हैं, दूसरी तरफ से ये बात आती है कि ऐसी कोई जेल बनी ही नहीं जिसमें उनको अंदर किया जाए। तो इनका ये क्या खेल है, इस खेल को समझने का वाली आज यह है। उस खेल का पर्दाफाश करने के लिए हमने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जो है ना एक दूसरे को बेवकूफ़ बना, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, तो ऐसे नहीं तो ऐसे चाहिए। इनके दानों को पढ़िए, कभी कहते हैं इतने मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कहते हैं जाट उप मुख्यमंत्री पक्का बनेगा। ये क्या है? इस बात को पूरा प्रदेश समझ रहा है। ये सब एक ही थाली के चट्टे में इनका खेल, यही खेल समझाने के लिए बलराज कुंडू ने, उसकी टीम ने, जो युवा जनसेवा की सोच रखने वाले हैं, इस प्रदेश के पर हो रहे इस जो प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल है, उस दर्द को समझने वाले लोगों ने इस
राजनीति का पर्दाफाश करने के लिए हरियाणा जनसेवक पार्टी का निर्माण किया। कुंडू जी, अगले साल लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जी, क्या आपकी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार? देखिए, पहले हमने निर्णय लिया था कि हम लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथियों ने, जो हर रोज मीटिंग हो रही है, अब हम लोकसभा में भी अगर हमारे को अच्छे, जो हमारी बातें चल रही हैं, अच्छे ईमानदार लोग अगर मिलेंगे तो हम लोकसभा के अंदर भी पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। किसी के शासन में सारी वो आगे, क्योंकि जो हमारे सोच के अनुसार अगर कोई अपना मैनिफेस्टो हमारे साथ शेयर करता है, उस पर मोहर लगाता है, तो ऐसे लोगों के साथ हम विचार करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ, हमारा समझौता समर्थन कांग्रेस, भाजपा और जजपा के साथ बिल्कुल नहीं होगा। मानसिक उसमें दिए हैं, हमारा प्रदेश देश का नाम रोशन करता है खेल में हमारे खिलाड़ी, लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं। इन सब व्यथाओं से परेशान होकर लोगों की समस्याओं को निवारण करने के लिए हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है, और उसके प्रचार के लिए, उसके निमंत्रण के लिए आप सब सोनीपत के पत्रकार साथियों से ये सब साझा करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन। अभय सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो सभी अलग अलग दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा जो है एक बार फिर सामने आ रहा है? देखिए, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, आज सत्ता में आने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। कांग्रेस की पहले सरकार रही है, तब क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री उन्होंने उस पिछड़े समाज से, उस दबे कुचले समाज जिसकी वो आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, उसे आगे ले जाने की बात थी, तब क्यों नहीं? आज वो कहते हैं कि हमें किसी भी तरह सत्ता मिलनी चाहिए, कभी 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं, कभी कोई 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात करता है। अब जनता इनके इन झूठे लुभावने सपनों से तंग आ चुकी है और इस प्रकार की बातों में नहीं आएगी। और 2024 में हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब के बेटा बेटी जो उनके लिए, उनके हकों के लिए लड़ेंगे, ऐसे चेहरों की सरकार इस प्रदेश में बढ़ेगी, ये मैं आपको दावा करता हूं। और 19 नवंबर को जींद में जो रैली है वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति के में एक भूचाल लाने का काम करेगी। या आप देखेंगे 20 नवंबर को हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीतिक गलियारे में एक नई चर्चा होगी और इस प्रदेश के लोगों के सामने एक नया विकल्प बनेगा। क्योंकि आज लोग भाजपा और जजपा को भगाना चाहते हैं सत्ता से, उनको आज सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के पास विकल्प नहीं है, इसलिए चर्चा वो कांग्रेस की करते हैं। जबकि सच्चाई ये है, लोग इन सभी पार्टियों से, इनके नेताओं से, क्योंकि ये सारी नेताएं, ये पार्टियां अपने चाटुकार और गुलामों को टिकट देती हैं, जो इनके आगे पीछे घूमते हैं, इनकी आरती उतारते हैं, इनको भगवान समझते हैं। उस जनता की उनको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो सब जनता के लीडर हैं ही नहीं, जनता की सोच के अनुसार वो लोग हैं ही नहीं। वो सिर्फ अपनी पार्टी और नेताओं के नाम पर टिकट और वोट लेते हैं। इसलिए लोग ऐसे लोगों से, ऐसी राजनीति से थक हो चुके हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कांग्रेस का कलह जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब राजस्थान में भी जो ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे हुए हैं, तो हरियाणा की राजनीति को और राजस्थान की राजनीति को कैसे देखते हैं कांग्रेस की स्थिति को लेकर? देखिए, संगठन मैं भी इतनी बड़ी तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कह पाऊंगा, आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के सभी नेता वो अपना वजूद और अपने बच्चों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। उनको इस प्रदेश के लोगों की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है। और मेरी लड़ाई यही है, ये राजनीतिक राजघराने इस प्रदेश को अपनी पनौती, अपनी जागीर समझने लगे हैं। आज उस किसान मजदूर के घरों में ऐसी ऐसी सोच के युवा बैठे हैं, वो क्यों नहीं आगे लाए जाते हैं? उनको टिकट क्यों नहीं दी जाती? वो इसलिए नहीं जाती, ऐसा कोई पढ़ा लिखा, ऊर्जावान और बुद्धिजीवी कोई युवा अगर आएगा तो इनसे सवाल करेगा, इनकी गुलामी नहीं करेगा। वो अपने हल्के के लोगों के लिए आवाज उठाएगा। ऐसे युवाओं को ये पार्टियां टिकट नहीं देती, ये उनको टिकट देती हैं जो सुबह से शाम तक इनकी आरती उतारते हैं। इनको सुबह जब ये उठते हैं तो इनके दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े मिलते हैं और रात को इनको सुला के अपने घर जाते हैं। ऐसे अपने गुलामों और चाटुकारों को ये लोग टिकट देते हैं। उसी मिथ्या और उससे निकालने के लिए हमने ये लड़ाई, ये लड़ाई बलराज कुंडू की नहीं है, ये लड़ाई प्रदेश के हर युवा बेरोजगार की लड़ाई है।
ये लड़ाई प्रदेश के हर किसान की है जो आज बुरी तरह दबा और कुचला बैठा है। आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे प्रदेश की है और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अब की बार हम इस प्रदेश के लोगों को जगाने में कामयाब होंगे। दिल्ली के सीएम भी अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी